सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 117वां आविर्भाव महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि सर्वेश्वर आनंद महाराज जी मौजूद रहे। परम पूज्य महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी श्री विद्या तत्व अनुसंधान हरिद्वार नई दिल्ली बताया कि वर्तमान समय में सनातन धर्म पर जिस प्रकार से विपक्ष और अधर्मी द्वारा प्रहार किया जा रहा है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। जो लोग सनातन धर्म की विशालता को नहीं जानते, वही ऐसे कुबातें करते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज आजीवन सनातन धर्म व हिंदुत्व के लिए संघर्ष करते रहे व पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका लहराया। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 117वां आविर्भाव महोत्सव मनाया गया। उसमें प्राय बता दो शक्ति जिज्ञासा विषय को रखा गया। उसी पर समस्त विद्वानों का व्याख्यान हुआ है। तो प्राय आज के युग में माता की कैसे उपासना होनी चाहिए, शक्ति तत्व क्या है, हमारे अंदर जो ऊर्जा शक्ति है वो क्या है, ऊर्जा को जागृत कैसे किया जा सकता है जिससे मानव जाति संपन्न बने, सर्वशक्तिमान बने। नहीं तो कायरता से कुछ नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करें आप, शक्ति तो ही चाहिए। हमारे पढ़ने की क्षमता आए, चाहे हमारे अंदर साहस उत्पन्न हो, चाहे हर विषय में चाहे व्यापार करें, चाहे हम और कुछ विषय में सर्विस करते हैं उसमें भी अग्रणी बढ़े, तो शक्ति उपासना से हम महान बन सकते हैं। चाहे आप सरस्वती की उपासना करें, चाहे किसी है तो शक्ति तत्व ही है। तो जैसे हमारा बुद्धि तेज कैसे होगी, तो शक्ति उपासना से हो सकती है। बगैर शक्ति उपासना के बुद्धि हमारी तीक्ष्ण नहीं हो सकती। जैसे गायत्री उपासना भी की जाती है, वो शक्ति उपासना ही है, उसमें भी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। उसी प्रकार से और भी अन्य साधनाएं सब शक्ति तत्व पे ही टिकी हुई है। इसलिए हमारा भारतवर्ष इसीलिए पीछे रह गया। नहीं तो आज बहुत विश्व गुरु तो था ही पहले, आज पुनः जब उसको प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जब शक्ति उपासना करेगा तभी संभव है। और उससे प्राय सभी दोषों की निवृत्ति भी हो जाती है। दोषी नहीं रहता हमारा, निर्दोषी होता है बलवान होता है। दोषी व्यक्ति कायर होता है हमेशा। जो व्यक्ति दोषी है वो कायरता का प्रतीक है। तो हम लोग कायर क्यों हुए इस भारत के अंदर में? निर्दोषी होते तो हम बलवान होते। तो दोषों की निवृत्ति शक्ति तत्व ही करता है, शक्ति उपासना से ही हो सकती है। तो प्राय शक्ति उपासना की इस भारत में वर्ष में अभी बहुत कमी है। प्राय वर्तमान समय में तो बहुत ही नगण्यता प्राप्त हो गई है। प्राय दूसरे उनको ज्ञान नहीं है, मूल नीति का स्थान नहीं है। धर्म को तो स्वीकार, धर्म को अगर सलाह लेनी तो राजनीति को सलाह नहीं, धर्म चले। राजनीति में धर्म को जाने की आवश्यकता है। वो स्वयं राजनीति आई तो उसके बाद अगर उसको कुछ सलाह मसला करना है या उसको देश को कैसे चलाना है इस विषय में अगर पूछना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो सदगुरुओं के पास आए, धर्म के पास आए तो उसको ज्ञान मिलेगा। और अध्ययन भी करना चाहिए मनुष्य को। मैंने राजनीतिक पार्टियों को अध्ययन करके फिर विचार विमर्श करके फिर निर्णय करना चाहिए कि ये जनहितकारी है या अहितकारी है। अहितकारी है तो उसको बंद करना चाहिए, जनहितकारी है तो उसको करना चाहिए। और मर्यादित होना चाहिए। मर्यादा भी इस समय प्राय समाप्त हो चुकी है। चाहे राजनीतिक पार्टी है, चाहे सरकार है, चाहे धर्म क्षेत्र है, मर्यादा प्राय लुप्त हो गई है। मर्यादा है ही नहीं। तो मर्यादित रहना है तो उपासना से ही रह सकती है, क्योंकि उपासना होती है जहाँ दृढ़ता आती है। आस्तिक हो दृढ़ भक्त से, गुरु मंत्र से देवता। आस्तिक होना से गुरु मंत्र देवता तीनों एक वस्तु है, तीनों भेद नहीं है। जो भेद करता है वो शिष्य भी शिष्य नहीं होता, तो दुखदायी हो जाता है। तो आस्तिक होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आस्तिक हो दृढ़ भक्त से, गुरु मंत्र देवता, वो शिष्य है, वरना वो दुखदायी हो जाएगा। तो साधना करने से दृढ़ता प्राप्त होती है और मानसिक बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ गया तो हम किसी कार्य में जाएंगे तो सफल होंगे, नहीं तो किसी कार्य में हम सफल हो नहीं सकते। तो आज के समय में, वर्तमान समय में ये बहुत आवश्यक था। इसी विषयों को लेकर ये संगोष्ठी हुई है और ये विश्व को संदेश जाएगा। इस पर प्राय एक ग्रंथ भी लिखा जाएगा जो अर्थात शक्ति जिज्ञासा के ऊपर होगा। विभिन्न विद्वानों का विचार भी उसमें होगा सम्मिलित, और शास्त्रों प्रमाण सहित होगा। अशास्त्रोक्त नहीं होगा। शास्त्र प्रमाण वास्तविकता क्या है उसी पर आधारित होगा, टिका होगा ये शास्त्र।